जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी, जिस जानकारी को हमारे सामने लेकर आए हैं एसआई रामवृक्ष यादव जी, CATC 172 कैंप के अंतर्गत। तो डालता है तो जो आप हासिल करने आए हो, क्या उस पहाड़ तोड़ने से ज्यादा मुश्किल है? बिल्कुल आपको वो हासिल होगा जो आप चाहते हो। बस केवल माझी की तरह आपकी जो मंजिल उसको पाने के लिए आपको लालसा होनी चाहिए। तो ये बात यहीं पे आप लोग लिख के रोज इसको एक बार अपने आप को सुबह शाम सोते जगते एक बार कहना जरूर कि क्या मैं माझी से कमजोर हूं? 50 साल का व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है तो 18 साल का युवा कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, मैं 50 साल का हूं, 16 घंटे काम करता हूं। लोग जानते हैं, देखते हैं, मतलब बताने का विषय नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे और यूट्यूब पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि मैं 16 घंटे काम करता हूं। मतलब कोई बता नहीं रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य, 100% सत्य। मैं 16 घंटे काम करता हूं। कल मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर पूरे हुए और उसके चक्कर में मैं 2:30 बजे रात तक लोगों की विश आ रही थी, लोग मुझे बकअप कर रहे थे, लोग मुझे कॉल कर रहे थे। तो 2:30 बजे रात तक मैं जगा। मुझे लगा कि अब सुबह काम भी करना है। जिस काम की वजह से लोग मुझे जानते हैं वो काम जरूरी है कि इंस्टाग्राम जरूरी है। तो सुबह मुझे आपके बीच में आना था, तो थोड़ा ज्यादा देर और जगता तो मैं ऐसे बुढ़ों की तरह आता। और बताऊंगा आपको, जब हम काम करते हैं ना तो कोई देखे ना देखे, मेरा ईश्वर देखता है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आर्मी के श्रेष्ठ अफसर के द्वारा मुझे गुड कमेंट्स मिला कि मैंने वर्दी बहुत अच्छी पहनी है, मैं बिल्कुल स्टैंडिंग आया हूँ। सर ने मुझे बकअप किया, मुझे लगा अरे वाह, आप लगातार करिए। ये मैं सोची कि मुझे कोई बकअप नहीं करता है। सच में कई बार मतलब आपके साथ वाले चलते होंगे, आप अच्छा पहनोगे, लेकिन नहीं, जब आपके श्रेष्ठ अफसर से आपको गुड कमेंट्स मिलेगा ना, तो मतलब आपका मतलब पूरा वर्दी पूरी जिंदगी भर का पहनना आज तो मेरा सार्थक हो गया। मैं सबसे बता रहा हूँ, हमारे गुरु जी कहते हैं, आप लोग ना, ये जो आप लोगों को गुरु जी जो ट्रेनिंग देते हैं, इनको कभी अफसर मत मानना। ये लोग भगवान के जैसे, देवता के जैसे हैं। जिस वर्दी को पहनने के लिए आप यहाँ पे आए हो, इनको भगवान मानोगे ना तो तुमको आर्मी की वर्दी पहनने उसको रोक नहीं पाएगा। ये सर लोगों का त्याग ऐसा होता है, इनकी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है, सबको छोड़ के ये देश की सेवा कर रहे होते हैं। तो इनसे बड़ा कोई देवता हो सकता है? कोई ऋषि मुनि हो सकता है? ऋषि साधु क्या है, अकेले अपना घर द्वार छोड़ दिए, शादी ब्याह मत करिए, कहीं भी मांगो खाओ, वो बहुत आसान है। लेकिन ये होना बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग अपने गुरु जी लोगों को बिल्कुल आदर्श मानना, जो कह दें ये मानना कि मेरे माँ बाप यही है, मेरे भगवान यही है, तो जरूर आपको जिंदगी में हासिल होगा। तो ये बात यहाँ छोड़ के मैं अपने असली टॉपिक पे आता हूँ, जिसकी मुझे यहाँ पे, हाँ एक चीज और बता दूं आपको, 2:30 बजे जगह सोया हूँ, 5:30 बजे जगा हूँ। और कल काम कितना किया था, कल भी 5 बजे जग के पूरे बहुत अच्छा, मेरा देश महान बनने वाला है। मेरे सही हाथ नीचे। अब सर एक फोटो और, कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? फोटो सर एक फोटो मुझे चाहिए सर। अब हाथ नीचे। बस सोच लो आप कहाँ हो। जिस देश के युवा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो, उस देश का आने वाले समय में क्या होगा? एक चीज नोट करो, गाड़ी में वाला नोट करो, ये याद रखने मुझे बात बताना कि ये दरोगा जी आए थे। मतलब पुलिस अच्छी बात कहा करती है, अच्छी होती नहीं तो बात कहां करेगी? क्यों ऐसे ही मेरी बिटिया कहती, मेरा बेटा कहता कि पापा हम लोग भैंस का दूध बेच लेंगे लेकिन पुलिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मेरी व्यथा को रोज देखते हैं कि मैं कितना हार्ड वर्क करता हूं और उसे क्या हासिल है। और हमें जब तक कोई जानता नहीं व्यक्तिगत, तब तक कोई पुलिस से बात करने के लिए तैयार नहीं, पुलिस के पास खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। लोग मुझे व्यक्तिगत जब जानेंगे कि यही रामवृक्ष यादव, तब लोग बात करते हैं, तब लोग पानी देते हैं, नहीं तो पुलिस को भी कुछ पूछते नहीं। ऐसी जगह में कोई जाना चाहेगा? आप लोग जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहोगे ना, तो मेरा बेटे बेटी क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये बात आप नोट कर लो। आप सब पे, हम पे, आप पे, सब पे इस धरती माता का, भारत माता का कर्ज है। भारत माता का कर्ज नहीं है आप पे, इस धरती माता का आप पे कर्ज नहीं, जिसपे आप पैदा हुई, जन्म हुई, उसी में गिरी हो, जिसका अन्न खाती हो, पानी पीती हो, जल पीती हो, कर्ज नहीं है। सारे सवाल लिख के रखना, मैं सबका जवाब दूंगा, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा। आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो सवाल लिख के रखिएगा, मैं आपको जवाब देकर जाऊंगा। जिसको लगता है कि भारत माता का कर्ज नहीं है, धरती माता का कर्ज नहीं है,
सुविधा है। जिसकी मिट्टी में पले बड़े हो, जिसका अन्न खाए हो, उसको इस खून से पसीने से कुछ दे के जाओगे कि इसी में मतलब मिटा के जाओगे? अच्छा, आप ऑडियो वीडियो फोन पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हैं कितने कितने खराब खराब लड़कों के एक्सीडेंट होते हैं। आपके ही गांव में मोहल्ले में पड़ोस में लड़कों को पूरा जितना काटा होता है 120 का, 160 गाड़ी चलाते देखा ना आपने। तो मैं चाहूंगा कि उनकी बात नहीं मैं करता, जो मुझे ये लड़के जो आप सामने मुझे जानते, मुझे प्यार करते हो, वो बच्चे जरूर आज यहाँ से ये चीज लेके जाना। देखो, मैं ये नहीं कह सकता लिखा पढ़ी में कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ना तो गाड़ी ना चलाओ। बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी परेशानियां घर में, चलाना आना चाहिए। कोई घर में बीमार हो गया, कोई तकलीफ हो गई, इमरजेंसी है, तो आप उसको अस्पताल पहुंचा सकते हैं, वो भी हेलमेट लगा के। अगर आप हेलमेट लगाए हैं, एक्सीडेंट होगा तो बॉडी का पूरा पार्ट टूट जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन जब सिर में चोट लगती है, ब्रेन हेमरेज होता है, तो कई बार हम बच जाते हैं तो कई बार कोमा में चले जाते हैं। पूरी जिंदगी भर आप पाई रहते हैं, और बच गए तो माँ बाप का खेत कियारी सब धन दौलत सब बिक जाता है। किसके लिए? सिर्फ हेलमेट के लिए। मतलब हम देश को कहा चंद्रमा पे पहुंच गए, हमारे देश का एक व्यक्ति, इसकी वजह से चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंच गया, चंद्रमा पे हम पहुंच गए हैं। और हमें यातायात के सिपाही को आगे बताना पड़ रहा है कि हेलमेट कितना जरूरी है। यही बताने आए हैं आपको। मैंने कहा जो मैं बताने आया हूं सब जानते हो, जो जो बातें मैं करूंगा आप सब जानते हो। आप जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। जितनी बातें हम करेंगे उनमें से एक बात को मान लोगे, मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना, इतने सारे लोग यहाँ पे जो आए हैं, अफसर लोग आए हैं, सबका बातें करना और मतलब जरूरी हो जाए, मतलब काम आ जाएगा। तो मेरा खुद का एक्सीडेंट, मैं आप ही की तरह जैसे मैं भी कभी 18 साल 20 साल 25 साल का था, मैं बहुत स्पीडी था। 3 बार के एक्सीडेंट में मैं अपनी स्पीड कम कर पाया हूं, और उसमें भी ईश्वर का शुक्र था, कुछ मेरे पूर्वजों का पुण्य था, मुझे आपके बीच में भी आना लिखा हुआ था, तब बच गया। हेलमेट कई बार लोग लगाते, क्लिप नहीं लगाते, देखा नहीं? मैं चौराहे जाएंगे, रख लेंगे कि पुलिस देख लेगी तो चालान नहीं काटेगी, और सच में वो हेलमेट आपके भी कुछ भी मतलब नहीं था। होता क्या, आपको लगता है हमने हेलमेट लगाया, थोड़ा और लापरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है सबसे पहले हेलमेट ही गिरता है। आप जो आपका थोड़ा भी ब्रेक मारेंगे पहले हेलमेट गिर जाएगा, फिर आप गिरोगे, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। हेलमेट अगर लगाए हैं तो क्लिप जरूर लगाएं। बताऊं आपको कि 70 की स्पीड से मैं जा रहा था बुलेट की, चूंकि मुझे जहां से गांव से मैं आ रहा था, जंगल का एरिया था थोड़ा, और अंधेरा होने वाला था, तो मैं बुलेट 60-70 की, 70 के ऊपर थी मेरी बुलेट, और ऐसे ही झाड़ में से सियार निकला, एक को तो मैं बचा लिया, और दूसरा झुंड था तो दूसरे चढ़ गया, और हम पत्नी के साथ थे, और एक्सीडेंट मेरा हुआ। और जब मैं गिरा तो ऐसे बुलेट के बाईं तरफ गिरा, और पूरा सिर के बली गिरा, और रोड थोड़ा सा चिकना था, बड़हलगंज के पास में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं 30-35 मीटर उसी बुलेट के नीचे दब के घसीटता हुआ चला गया, और पूरा हेलमेट के बली घसीटता हुआ चला गया। सोचो, हेलमेट लगाया था, गिरा तभी गिर गया होता अगर क्लिप। और अंतिम समय में जब मैं जा रहा था, कुछ ऐसी घटना घर पे हुई थी जिसकी वजह मुझे जल्दी में जाना था, तो मैं हेलमेट सब में आप ही की तरह रख रहा था, लेकिन एक वहां पे मुस्लिम थे जो नया हेलमेट उसको लिए थे, उनका अरे सर थोड़ा सा सेट कर लेने दीजिए, हेलमेट ठीक से लगा लो। उन्होंने जबरदस्ती उसको क्लिप लगाया था, और वही क्लिप लगाना काम आया, और मैं आपके बीच में हूं। तो हेलमेट लगाइए तो क्लिप जरूर लगाइए। दूसरी बात, मैंने कहा कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के इसके नुकसान जरूर लिख लेना। अगर आपका मम्मी भैया को भेजना पड़ेगा, और घर का गार्जियन कमाने वाला अगर उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा तो उसकी कई बार नौकरी जाती, सस्पेंड होता है, तो पूरे घर का माँ बहन सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो आपकी गलती की सजा केवल आपको मिलनी चाहिए कि सबको मिलनी चाहिए? तो आपको आपकी गलती की सजा आपको भी ना मिले, आपसे गलती ना हो, इसका आपको ध्यान देना है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी छूना भी नहीं है। और जो लड़कियां हल्की हल्की स्माइल कर रही, यूथ का मतलब आप भी उसी में हो। मेरे पास ऐसे भी 2-4 वीडियो मैं लास्ट में दिखा दूंगा। गोरखपुर चौराहे पे, जिस चौराहे में होता हूँ, इसी टॉपिक में एक महीने से काम कर रहा हूँ। लड़की जो चौराहे में पहुंचेगी उसका मोबाइल चौराहे जरूर चलता है। रुको रुको, थम जाओ, मोबाइल हटा लो, कहते कहते कहीं न कहीं वो एक्सीडेंट कर जाती है। ऐसे 10-5 केस हम लोग एक महीने में अस्पताल पहुंचाते हैं। इसलिए स्पेशली उसमें आप भी कम नहीं हो, लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा उनको लगता है कि हमें कौन बोलेगा कौन कहेगा, इसलिए लड़कियों से गलती ये ज्यादा होती है। मेरे पास उस पर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मैंने 50 बात, ईयरफोन का मतलब ईयरफोन नहीं होता, मोबाइल को किसी प्रकार की कोई डिवाइस आप यूज कर रहे हैं तो जुर्माना उसका 1000 रुपया है। 1000। आपने कई बार लोग कहते हैं कि ईयरफोन मैंने लगाया, बात नहीं हो रही है। अगर आप कैमरे में आ गए तो आपका चालान कटना है, 1000 रुपया आपका लगना है।
और लाइसेंस बना हुआ है, 2 सवारी चलते हैं। होता क्या है, 2 सवारी 3 सवारी क्यों मना किया गया है? 3 सवारी इसलिए मना किया गया है कि आपको जब एक्सीडेंट का मूवमेंट बनता है ना, जब 2 सवारी बैठे होते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जब 3 सवारी बैठे होते हैं तो पीछे का वेट ज्यादा होता है और गाड़ी आपकी डिसबैलेंस होती है और फिर ना एक्सीडेंट होने के बाद भी जहां चांस नहीं होता वहां भी एक्सीडेंट हम कर जाते हैं। इसलिए 3 सवारी से भी बचना है आपको। एक बार मेरा भाई, मुझसे बड़ा वाला भाई, बॉम्बे में पहले वो ऑटो चलाते थे। बाद में उनका काम अच्छा निकला तो बहुत सारे ऑटो के मालिक हो गए। तभी बीच में 2 साल पहले देवरिया आए थे जहां मेरी पोस्टिंग थी, क्योंकि बंबई में उनका जलवा था और देवरिया में मेरा जलवा था। तो कह रहे थे कि मतलब ये जलवा की मतलब कुछ है। तो मेरी जीप में बैठे, जब मेरी जीप निकलती है वहां देवरिया निकलती थी तो रोड बिल्कुल ऐसे खाली हो जाता जैसे लगता था कि कोई शेर और बाघ आ रहा है। ठीक है, तो अभी मजे की बात तो आगे है। तो जैसे मेरा भाई बैठा पीछे देख रहा है कि मैं कुछ कह नहीं रहा हूं मुझको और देख रहा है कि इनका हाल है। तो जब हम घर गए तो उन्होंने कहा कि काम तो तुम्हारा सब अच्छा है, जलवा तो सब ठीक है, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो। उन्होंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि गाड़ी तुम अच्छी चलाते हो, ब्रेक अच्छा लगाते हो, लेकिन तिराहे पे कोई कहां से निकल जाएगा तुमको अंदाजा है? हमने कहा हाँ ये बात तो सही है। उन्होंने कहा कि चौराहे में भी तुम्हारी वही स्पीड थी, हम बैठे थे इसलिए हमें जलवा दिखाने के चक्कर में। तो आप लोग अपने मम्मी पापा भाई बहन को बताना, जो लोग रिश्तेदारों को जो गाड़ी चलाते हैं, तिराहा चौराहा मोड़, तिराहा चौराहा मोड़ कस्बा बाजार, अगर आपने वहां पे जो 50 जा रहे थे 40 हो जाओ, 40 जा रहे थे 35 हो जाओ, वहां पे केवल स्पीड करने की आदत अगर आप डाल लोगे तो आपका एक्सीडेंट 80% होता ही नहीं है। सारे एक्सीडेंट तिराहा चौराहा और मोड़ पे होते, ज्यादा कस्बे में होते हैं। और बाकी आपके पास ना, जब आपके पास रास्ता स्टेट है, कोई तिराहा चौराहा नहीं दिख रहा है तो आप 120 जाओ, कोई नहीं कुछ करेगा ना, तो आपका कुछ होगा। लेकिन में जितने भी नियम कानून बने हैं, जितना भी अपराध बना है, जितने भी जुर्म के का आपको सजा मिलती है, वो सबसे भारी है रोड पर रॉन्ग साइड जाना। अगर आप रोड पे रॉन्ग साइड जा रहे हैं, उस परिस्थिति में किसी का एक्सीडेंट आपने किया तो आपके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास का मुकदमा लिखा जाता है और आपकी हाई कोर्ट से 6 महीने बाद जमानत होगी, जिले से जमानत नहीं होगी। इसलिए रोड पे रॉन्ग साइड तो किसी भी हाल में किसी भी दशा मत चलो। आपका दिन खराब है या सामने वाले का दिन खराब है, अगर आपने एक्सीडेंट किया तो समझ लीजिए कि आपकी खुद की जिंदगी बर्बाद होगी और पूरा परिवार आपके पीछे बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो अपने सर पे मौत का कफन तो बांध के आया हुआ है और एक और मतलब आपको पीछे लपेटे हुए है कि वो जाएगा तो सनम हम भी डूबेंगे, तुमको लेकर डूबेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ डूबना नहीं है और उसको भी बचाना, अपने को बचाना है। और अक्सर आपने बहुत सारी वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा आपने। अभी हम जो लोग यातायात पुलिस के मिलके साथ काम करते हैं या एक्सीडेंट में किसी की मदद, कई बार होता नहीं कि किसी की मदद कर रहे हैं तो फोटो नहीं खींचना चाहिए। अगर आपने किसी की मदद किया, एक्सीडेंट हुआ, किसी की मदद किया, अस्पताल पहुंचाया है, तो आप अपना उस चीज का फोटो रखिए और मेरा नंबर मैं आपको लोगों को दे दूंगा। आप मुझे बताइए कि आपके साथ मिलकर किसी व्यक्ति ने किसी को अस्पताल पहुंचाया था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे लोगों को जिले स्तर पे और राज्य स्तर पे सम्मानित किया जाता है, सरकार करती है और इनाम भी देती है। 5,000 से 10,000 तक का इनाम भी मिलता है और वो बड़ा काम आता है आपके आने वाले समय में। तो आपका, और इसके पहले होता था एक्सीडेंट किसी का हो गया तो आप जाइए अस्पताल तो 500 सवाल पूछे जाते थे, अब आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं। एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल ले जाइए, आप उस व्यक्ति का वो इलाज करेंगे। तो आप ऐसी अगर किसी की मदद करते हैं तो इसके लिए आपको सम्मानित भी किया जाता है और आने वाले समय में वो बहुत आपके काम आता है।